हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है 9 जनवरी। आज हम देखेंगे द हिंदी एडिटोरियल के वोकेब एंड PYQs में हमने ये सारे टॉपिक्स ऐड किए हैं। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है क्रिटिक्स। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग देखते हैं। अकारण, अनावश्यक, राइट, बिन ज़रूरी। जैसे कि इमेज में आप देख पा रही है, जो बच्चा है वो क्या खा रहा है? बिन ज़रूरी खा रहा है। उसने खाना खाया है फिर भी बस खाया ही जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। जंक फूड, ठीक है, जंक फूड की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द रिपोर्ट वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स क्रिटिक्स इंसल्ट्स अगेंस्ट द स्टाफ। क्या कहना चाहता है ये एग्जाम्पल? कर्मचारियों के खिलाफ अनावश्यक, बिन जरूरी अपमान, इंसल्ट के लिए रिपोर्ट की क्या की गई? आलोचना की गई। रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। कर्मचारी के खिलाफ अनावश्यक अपमान के लिए क्या किया गया? रिपोर्ट की आलोचना की गई। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। अनजस्टिफाइड, रैंडम, स्पॉन्टेनियस, ग्राउंडलेस। एंटोनिम्स देखते हैं। डिजर्व्ड, जस्टिफाइड, नेसेसरी, अर्न। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एनालॉग। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। उसका मीनिंग है अनुरूप, समान, ठीक है। जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, जो इंसान है वो टेंस है, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो डाउनफॉल हुआ था स्टॉक में, वही डाउनफॉल सेम एज इट इज़ 2020 में 4 में जो हुआ वही 2025 में हुआ है। में क्या है? सेम है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज नो मॉडर्न एनालॉग टू दिस एंशियंट टैक्स सिस्टम। क्या कहना चाहता है? इस प्राचीन कर प्रणाली का कोई आधुनिक अनुरूप नहीं है। मतलब कि प्राचीन समय से ही क्या हो रहा है, टैक्स सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है। ओके, चलिए सिनोनिम्स लिखते हैं। काउंटर पार्ट, पैरेलल, इक्विवेलेंट, मैच, ऑपोजिट, डिफरेंस, रिवर्स, एंटीथेसिस। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। उसका मीनिंग क्या है? कम करना, पीड़ा का प्रभाव हो और वो करो। जैसे इमेज में देख पा रही है, क्लॉक है, राइट, कि हमें एक्सरसाइज एवरी डे, हमें 10 मिनट्स अपनी एक्सरसाइज को देना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे डे को प्लान करना पड़ेगा। डे को प्लान करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिससे क्या होगा? हमारा जो पेन है वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। उसमें हमें थोड़ी राहत मिल सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू लॉज वेर passed to mitigate the effects of the crisis. ओके, संकट के प्रभाव को कम करने के लिए
क्या किया गया है, नए कानून पारित किए गए हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। alleviate, easy, listen, soften। एंटोनिम्स देखते हैं। worsen, intensify, exacerbate, increase। देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड मंडेन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है, साधारण, नीरस, कंटाड़ाजनक। ओके, जैसे इमेज में देख पा रहे हो, ये जो बॉय है वो हर रोज यही काम करता है। ठीक है, हर रोज ये जो लकड़ी है वो उठा के लाता है घर पे। ठीक है, ये उसका हर रोज का रूटीन काम है। तो रूटीन काम में क्या होता है, हम थोड़े क्या हो जाते हैं, बोर हो जाता है, राइट। कॉमन वर्क है। ठीक है, मंडेन, मंडेन मतलब कि हर रोज का एक रूटीन वर्क, इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज टायर्ड ऑफ द मंडेन टास्क ऑफ हिज डेली जॉब। क्या कहना चाहता है, वह अपनी दैनिक नौकरी के नीरस कार्य से, नीरस कार्य से क्या हो गया है, थक गया है। क्या हो गया है, थक गया है। यहाँ तक क्लियर है। सिनोनिम देखते हैं आगे। बोरिंग, कॉमन, हमड्रम, पोरसिक। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। यूनिक, क्रिएटिव, हेवनली, अनयूजुअल। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। पिलियन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। ओके, जैसे इमेज में देख पा रही है, जो लेडी है वो क्या है, मोटरसाइकिल सेकंड में बैठे हैं पीछे, और उन्हें क्या पहना है, हेलमेट पहना है। ओके, इट्स अ मैंडेटरी फॉर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी के लिए। ठीक है, इट इज मैंडेटरी फॉर द पिलियन राइडर टू वियर अ हेलमेट। ओके, एग्जाम्पल भी इसके रिलेटेड है। पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री के लिए हेलमेट पहनना क्या है, अनिवार्य है। ओके, इट्स अ मैंडेटरी। चल आगे देखते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। बैक सीट, सैडल, पैड, बेंच, ये सब क्या है, पिछली सीट को लेकर है। अब हम देखते हैं, ये पिछली सीट को लेके है ये सब, और ये पी क्या है, आगे की सीट को लेके, जैसे कि फ्रंट, ड्राइवर, पायलट, लीडर, ये सब क्या होते हैं, फर्स्ट बैठता है फर्स्ट सीट पे। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब हम आगे देखेंगे PYQs, राइट। PYQs में हम पहले देखेंगे कॉमन एरर्स, एरर डिटेक्शन। ओके, चलिए पढ़ते हैं। These days, job opportunities are not as better, okay, as they used to be in the early 70s। और ऑप्शन डी है नो एरर। क्या कहना चाहता है कि आजकल रोजगार के अवसर उतने अच्छे नहीं हैं, आर नॉट, अच्छे नहीं हैं जितने कब थे, 70s में, के दशक की शुरुआत में हुआ करते थे। चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है। गुड विल रिप्लेस बेटर, यहाँ पे जो बेटर है वहाँ पे क्या आएगा, गुड आएगा, क्योंकि गुड एक क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ओके, और बेटर जो है वो एक कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे है। ओके, ये रहा, गुड क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है, एंड बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे
क्या यूज होगा, कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। बेस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, जिसमें क्या होता है, मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, बेटर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। यहाँ पे भी कंपेयर पॉजिटिव, नो कंपैरिजन इज मेड, ओके। और एज जो होता है वो क्या होता है, सिमिलरली बिटवीन वन पर्सन थिंग एंड अनदर, ओके। चलो एग्जांपल देखते हैं। श्याम इज एज रिच एज राम, श्याम क्या है, राम जितना ही रिच है, ओके। एज अ सिमिलरिटी मतलब सेम सेम लेवल पे है दोनों, दोनों क्या है, सेम लेवल पे है, ठीक है। ही डज नॉट प्ले एज वेल एज हिज सिस्टर, वो भी क्या कहना चाहता है कि वो भी अपनी सिस्टर की तरह अच्छा प्ले नहीं करता है, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर ए। बेटर की जगह पे क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, गुड, ओके। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, पढ़ते हैं। बर्ड्स सिट ऑन द pods of trees in my garden and with their sweet notes fill the air with music, ओके। क्या कहना चाहता है कि मेरे बगीचे में पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हैं, ओके। बर्ड सिट ऑन द, पेड़ की शाखा पर बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, गार्डन में, और अपने मधुर स्वर से, स्वीट नोट से क्या कर रहे हैं, वातावरण को संगीत से भर देते हैं। चलिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फील देयर स्वीट नोट्स इन द एयर, बाय देयर स्वीट नोट्स फील द एयर, फील द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स, या डी नो इम्प्रूवमेंट। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3, fill the air by their sweet notes, okay, okay, is it right? Fill the air by their sweet notes, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक्टिव पैसिव, उसमें क्या लिखा है, वो गेव यू परमिशन टू एंटर, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, एक्टिव में V2 होता है, तो पैसिव में क्या होगा, वॉस वेयर प्लस V3। तो हम यहाँ पे देखेंगे वॉस वेयर प्लस V3 कहाँ पे है, ओके, तीनों में है, ये डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको अंदर आने की अनुमति किसने दी, तो हम उसका पैसिव कैसे करेंगे, बाय वूम वेर यू गिवन परमिशन टू एंटर। देखते हैं आगे, दैट्स राइट, ओके। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही सही ऑप्शन है हमारे लिए, कि V2 प्रेजेंट है तो क्या होगा पास्ट में, पैसिव में वॉस वेयर प्लस आई V3, ओके। चलिए आगे देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही सेड गरिमा wants to take up a job while her husband wants her to look after the family, क्या कहना चाहता है, उन्होंने कहा कि गरिमा नौकरी करना चाहती है, गरिमा wants to take up a job
जबकि उसके पति क्या चाहते हैं, हस्बैंड वांट्स कि वह अपने परिवार की क्या करे, देखभाल करे। चलिए इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें वर्ब कौन सी यूज हुई है। वांट्स है तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो क्या होगा, इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट होगा, तो वेर इज सिंपल पास्ट इनबिल्ट, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए, ए। ठीक है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ओके, यहाँ पे भी है, ओके देखते हैं उसके बाद क्या होगा। He said that Karima wanted to take up a job while her husband her wanted, ओके यहाँ पे भी है हस्बैंड हर, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, हस्बैंड वांटेड हर टू लुक आफ्टर द फैमिली। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहाँ से कन्वर्ट हुआ, पास्ट में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, उसके अरेंजमेंट को देखना है हमें, बाकी हमें कीवर्ड को कैच करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं। कॉल अपॉन अ गॉड और एनी अदर पावर लाइक लो एक्सेट्रा फॉर और प्रोटेक्शन। क्या कहना चाहता है ये वर्ड, कि ईश्वर या किसी अन्य शक्ति जैसे कानून यदि से सहायता या सुरक्षा के लिए क्या करना, प्रार्थना करना। चलिए ये सारे ऑप्शंस देखते हैं हम। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, आह्वान करना। क्या होता है, आह्वान करना। इनोवेशन क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इवोल्यूशन वो भी कैपिटल स्पीच क्या है, नाउन है। उसका मीनिंग क्या है, अर्थवलन करना। ओके, इनंडेशन उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। उसका मीनिंग क्या है, बाढ़। ओके, रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। उसका मीनिंग क्या है, निरस्तीकरण करना। ओके, तो बताइए इसमें से कौन सा सही बैठ रहा है आंसर। कॉल अपॉन अ गॉड मतलब कि कॉल अपॉन अ गॉड मतलब क्या, आह्वान करना होगा। ओके, आह्वान का ही एक ही ऑप्शन है हमारे पास, लाइक फॉरवर्ड प्रोटेक्शन। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। यहाँ तक समझ आया आप सबको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। पढ़ते हैं। द न्यू मैनेजर थॉट दैट ही वुड गिव एम्प्लॉयज, क्या होगा, इनफ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। 6 मंथ क्या करने वाले हैं ये, स्पेस देंगे। आफ्टर ही वुड, आफ्टर विच ही वुड चेक द वर्क डन हिमसेल्फ। फिर खुद से चेक करेंगे वो कि सबने कैसा काम किया है। ठीक है, नए मैनेजर ने सोचा कि वह पहले 6 महीने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त क्या देगा, छूट देगा।
ठीक है, न्यू मैनेजर ने ऐसा सोचा, जिसके बाद वह खुद किए गए काम की क्या करेंगे, जांच करेंगे, चेक करेंगे। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। मैनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स, यानी क्या कहना चाहता है, अनेक निर्देश और आदेश। ओके, सफिशिएंट एडवाइस, यानी पर्याप्त सलाह देंगे वो। ठीक है, ऑल द मटेरियल थे नीडेड, मतलब कि उन्हें आवश्यकता जो भी सामग्री की होगी वो सभी उन्हें पर्याप्त मिल जाएगी। इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कार्यवाही करने के लिए क्या मिलेगी, फ्रीडम, पर्याप्त स्वतंत्रता मिलेगी एक्शन को लेके, राइट। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे मिसस्पेल्ड। आपको मुझे बताना है कि कौन से स्पेलिंग में एरर है। साइज, सीज, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, उसका मीनिंग क्या है, जब्त करना। डिसीव का मीनिंग क्या है, धोखा देना। बिलीव, विश्वास। रीजन, शासन। बताइए कौन सी स्पेलिंग में एरर है, डिसीव, क्या होगा, DECE। ओके, उसके बाद आएगा IVE। ओके, समझ आया आप सबको यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं अब। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन सबका मीनिंग आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एंड थैंक यू एवरीवन।